नमस्ते दोस्तों, मैं हूं योगाचार्य राजीव कुमार। आइए आज बात करते हैं सुप्त वज्र आसन की। सुप्त वज्र आसन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। आप देखेंगे कि आप सभी प्रकार के आसनों का अभ्यास करते हैं, लेकिन हमारी जो बैकवर्ड बेंडिंग होती है उसमें हमारी थाइज़ के लिए, ये जो हमारी थाइज़ मसल्स होती हैं, इनके लिए बहुत ही कम एक्सरसाइज हम कर पाते हैं। आइए देखते हैं सुप्त वज्रासन करने के तरीका क्या है और उसके लाभ क्या है। लाभ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लाभ यदि व्यक्ति को पता रहता है तो व्यक्ति करने की भी कोशिश करता है। तो लाभ क्या है सुप्त वज्रासन के कि आपकी थाइज़ की जो मसल्स हैं वो हमेशा एक्टिवेट रहती है, आपके घुटने हमेशा ठीक रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम होती है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों के घुटने ठीक हैं यदि वो इस आसन को करेंगे तो कभी उनके घुटने खराब नहीं होंगे। आपके एंकल बहुत मजबूत हो जाते हैं, जो पैरों का नीचे वाला भाग है बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिन लोगों की नाभि बार बार हटती रहती है, यदि वो इसका अभ्यास करेंगे तो नाभि भी उनकी बिल्कुल ठीक रहेगी और अपनी जगह पर आ जाएगी। साथ ही साथ पेट से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सुप्त वज्रासन एक रामबाण की तरह काम करता है। कई बार आप देखेंगे जिन पुरुषों को सेक्सुअल डिफिशियंसी की प्रॉब्लम होती है, यदि वो भी इसका अभ्यास करें तो उनको भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। यानी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा माना जाता है। और आइए, लोअर बैक में जिन लोगों को पेन रहता है वो भी इसका अभ्यास ना करें। हल्का पेन हो तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब भी इसका अभ्यास करें तो उससे पहले अपने शरीर को थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए, गर्म कर लेना चाहिए, तभी इस आसन का अभ्यास हमें करना चाहिए, वरना क्रैम्प हम लोग को इसमें आसन में आ सकता है। यानी कमर में जिनको तेज़ दर्द हो उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना, लेकिन जिनकी कमर में दर्द नहीं रहता यदि उसका अभ्यास वो करेंगे तो उनको जीवन में कभी कमर का दर्द नहीं होगा। आइए देख लेते हैं पहले कि सुप्त वज्रासन किया कैसे जाता है। बहुत ही सिंपल सरल तरीका है ये। पहले वज्रासन में हम लोग बैठ जाते हैं। ये वज्रासन खाना खाने के बाद इस वज्रासन को आप कर सकते हैं। सुप्त वज्रासन को खाना खाने के बाद नहीं करते, लेकिन ये वाला आसन आप कर सकते हैं खाना खाने के बाद। इसको वज्रासन, यानी पेट भी आपका वज्र के समान मजबूत हो जाएगा। ये पैरों को थोड़ा खोल लेते हैं, पीछे से इतना खोल लेते हैं कि आपको जो हिप रीजन है वो थोड़ा जमीन की ओर जाए। और धीरे धीरे, क्योंकि हम किसी योग में जो भी अभ्यास करते हैं तो योगिक अभ्यास करते समय हमेशा अपनी बॉडी को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। जो सहजता और सरलता के साथ आप कर सकें वो करना। और स्थिर सुखम आसन, किसी भी आसन को करके आप किसी स्थिरता की स्थिति में आते हैं तो वही आसन कहा जाता है। धीरे धीरे ऐसे लेके जाओ, ऐसे दोनों हाथों को लेके गए और यहाँ पे आप रुक गए। यानी आप यदि यहाँ तक जाने में समर्थ है, इससे नीचे जाने में आपको प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो आप इससे नीचे नहीं जाएंगे। धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे और उसके बाद ही आप जाएंगे। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को लेके जाइए, ऐसे आपको ये अभ्यास करना है। और पूरा लेट सकते हैं, अपने दोनों हाथों को थाइस पर रख सकते हैं। उस दिन इस तरह से अभ्यास करिए और करने के बाद आप अपने हाथों को इंटरलॉक करके श्वास को अंदर भरते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं। ऐसे कुछ देर के लिए होल्ड करें। उतनी देर ही आपको होल्ड करना है जितना आप सहजता और सरलता के साथ कर सकते हैं। आप देखेंगे जब आसन कर रहे हैं तो ये पूरा खिंचाव आपको यहाँ पे आएगा। ये स्टमक में पूरा अच्छा खिंचाव आपको फील होगा। और यदि हाथ भी ऊपर ले गए तो और भी अच्छा, वरना आप इसको दोनों हाथों को अपनी थाइस पे रख के भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हैं और ये पूरा खिंचाव आप देखेंगे। यहाँ पे भी आपके काफ मसल्स में, थाइज मसल्स में, आपके एंकल रीजन में एक दबाव आ रहा है, स्टमक में आपके एक दबाव आ रहा है इधर। तो ये पूरा यदि आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत लाभ मिलेगा। और धीरे से अपनी एल्बोज को जमीन पर रख के धीरे धीरे वापस आते हैं। इस प्रकार से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन को करने के बाद दोनों पैरों को खोलिए और अपने पैरों को इस प्रकार से हिलाना है। क्योंकि जब आप इसे पीछे की ओर जाते हैं तो एक दबाव, एक खिंचाव आपको लगता है। तो जो दबाव और जो खिंचाव है उसको रिलीज करने के लिए इस प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस करें। कभी भी आपको थकान हो, यदि आप घर में आए, शाम को लग रहा है आपके पैरों में दर्द है और आपको थकान लग रही है, तो आप ऐसे करके लेट जाएं और इस पैर को मोड़ लीजिएगा। ऐसे ऐसे एक पैर से भी आप इसको कर सकते हो। पीछे की ओर लेट जाइए, धीरे धीरे करके आप इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। फिर दूसरे पैर से आप इसी प्रकार से इसको बेंड करके आप ऐसे रेस्ट कर सकते हैं। पीछे की ओर भी लेट सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको थकान में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये प्रैक्टिस यदि आप करेंगे, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। और शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जो भी काम करते हैं आप आपके अपने शरीर के माध्यम से करते हैं। इसलिए शरीर को मजबूत रखने के लिए नियमित योगाभ्यास का
पालन करते रहिए और जीवन में इसको अनुसरण करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक